गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि क्लास 5th में साइंस की हमने मीनिंग पढ़ ली थी, तो चलिए आज एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं चैप्टर 2 का। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें, चैप्टर 2 पेज नंबर 12। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया फीचर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की विशेषताओं के बारे में इसमें पढ़ना है हमको। चलिए, डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट। जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, अलग अलग उनका इन्वायरमेंट होता है, उसी इन्वायरमेंट पर वो जिंदा रहते हैं और ग्रो करते हैं। दीज आर कॉल्ड दियर हैबिटेट्स, और वही उनका क्या कहलाता है? निवास स्थान, हैबिटेट कहलाता है। दे आल्सो डिफर इन हैबिट्स, ये मतलब कि डिफरेंट होते हैं हैबिट्स में, बॉडी फीचर्स में, शेप में एंड साइज में। जो एनिमल्स होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, शेप में हो सकता है, साइज में हो सकता है, या फिर बॉडी फीचर्स, या फिर उनकी आदतें हो सकती हैं जो अलग हों एक दूसरे से। All of their activities like breathing, moving, feeding, etc. are suited to their environment, otherwise they will die। देखो, ये सारी जो चीजें दी गई हैं उनकी एक्टिविटीज, जैसे कि ब्रीदिंग, मूविंग, फीडिंग। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, फीडिंग करने की हो गई, फील करने की हो गई, या फिर चलने की हो गई, सारी की सारी क्या होती हैं? इनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल होती हैं। ओके, अदरवाइज दे विल डाई। अगर ये इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, या फिर ये अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग नहीं रहते हैं, अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं रहते हैं, तो ये फिर जिंदा नहीं रह पाएंगे, अदरवाइज दे विल डाई, ये मर जाएंगे। फिर फर्स्ट जो फीचर दिया गया है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स होता है ब्रीदिंग, सांस लेना। तो जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट वेज से रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, दिया गया है एनिमल्स ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन। जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए ब्रीथ करते हैं। इट बर्न्स द फूड टू रिलीज एनर्जी विच इज देन यूज फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। दिया गया है कि जो ऑक्सीजन होती है तो ये ब्रीथ करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन जाती है तो फूड को ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है। ठीक है, या फिर बर्न्स करती है, जलाती है, या ब्रेक डाउन करती है। फिर उससे क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसका यूज एनिमल्स विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए यूज कर लेता है। ठीक है, इसके बाद लैंड एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड एक्वेटिक एनिमल्स गेट इट डिजॉल्व इन वाटर। जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, काऊ देखा, ऑक्स देखा आपने, तो ये किससे सांस लेते हैं? ये सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, डायरेक्ट एयर में जो रहती है। और एक्वेटिक एनिमल्स जो जल में रहने वाले हैं, जैसे फिश हो गया, ठीक है, तो वो क्या करती है? फिर वो जल में घुलित रहती है ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब कि जो जल रहता है उसमें ऑक्सीजन भी मिली रहती है, उसी से वो सांस ले लेती हैं। सो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। इसीलिए इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं ब्रीथ करने वाले, वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया गया अमीबा इज ए स्मॉलेस्ट एनिमल। जो अमीबा होता है ये दिया गया है बहुत छोटा एनिमल होता है। ठीक है, इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई बट ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इसको हम ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे हम देख रहे हैं बिना कुछ लगाए, बिना माइक्रोस्कोप के इसको मतलब नहीं देख सकते। ओके, सो इट इज कॉल्ड अ माइक्रोब। सो इसको हम बोल सकते हैं कि एक माइक्रोब होता है, सूक्ष्म जीवाणु होता है। इट ब्रीथ्स थ्रू दियर बॉडी सरफेस। ये अपनी बॉडी की सरफेस से क्या करता है? सांस लेता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है। फिर अर्थवर्म, अर्थवर्म टू डज नॉट हैव अ ब्रीदिंग ऑर्गन, इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। देखो, अर्थवर्म जो होता है उसके पास भी कोई ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होता। ब्रीदिंग ऑर्गन मीन्स इनके जैसे हमारे पास नाक होती है ना, ये हमारा ब्रीदिंग ऑर्गन है जिससे हम सांस लेते हैं। तो अर्थवर्म के पास भी कोई ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होता, तो ये भी अपनी मॉइस्ट स्किन से क्या करता है? सांस लेता है। ओके, चलिए देखते हैं फिर इंसेक्ट। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू होल्स कॉल्ड स्पिरेकल्स। जो इंसेक्ट होते हैं उनके होल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम बोलते हैं स्पिरेकल्स। ये इससे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दीज लीड टू एयर ट्यूब्स दैट रीच एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। देखो, इनकी जो एयर ट्यूब होती है वो पूरी बॉडी में रहती है। ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं? ये सांस लेते हैं जो इनके टिश्यू तक पहुंच जाता है। मतलब कि ये फिर जैसे गया, ऑक्सीजन गई तो होल से जाती है और ये ऑब्जर्व कर लेते हैं उसको। द ब्लड ऑफ इंसेक्ट डज नॉट हैव हीमोग्लोबिन। इनकी ब्लड में, जो इंसेक्ट का ब्लड होता है, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अ सब्सटेंसेस दैट कैरी ऑक्सीजन।
एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। सो एन एयर ट्यूब नेटवर्क हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। इसीलिए जो एयर ट्यूब होती हैं इनकी, तो वही क्या करती हैं, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी आउट ले जाने के लिए वर्क करती हैं। द फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, आपने देखा भी है पिछले चैप्टर में, जो फिश होती है वो किसके अकॉर्डिंग सांस लेती है, उनका सेंस ऑर्गन्स होता है गिल्स, ओके, गलफड़ों से सांस लेती है। इट टेक्स वाटर इन थ्रू द माउथ दैट पासेस थ्रू द गिल्स। देखो क्या होता है कि जो फिश होती है वो अपने मुंह से पानी ले जाती है, और पानी ले जाने के बाद जो पानी होता है वो गिल्स से बाहर निकल जाता है और यहीं से ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो इसकी पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द गिल्स। गिल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनसे क्या हो जाता है, जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है, फिश को मिल जाती है और पानी बाहर निकल आता है। क्रैब्स, ऑस्टर्स एंड टैडपोल्स आल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो क्रैब्स होते हैं, ठीक है, केकड़े हो गया, ऑस्टर्स एंड टैडपोल्स आल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये भी हमारे गिल्स से ही सांस लेते हैं। ब्रीदिंग इन फ्रॉग्स इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। जो फ्रॉग की ब्रीदिंग होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। क्यों इंटरेस्टिंग होती है, देखेंगे। दे में ब्रीथ इन फॉलोइंग 3 वेज, ये 3 तरीकों से ब्रीथ कर सकता है, ठीक है, और एनिमल तो नहीं करता। लेकिन जो ये होता है टैडपोल होता है ना, तो वो क्या कर सकता है, 3 तरीकों से ब्रीथ कर सकता है जो फ्रॉग होता है। टैडपोल हैव गिल्स टू ब्रीथ। जो टैडपोल छोटा सा बच्चा होता है जब फ्रॉग को, तो वो पानी में होता है, तो पानी में वो क्या रखता है, गिल्स रखता है, जिससे कि वो ब्रीथ करता है। एडल्ट फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू दियर मॉइस्ट स्किन वाइल इन वाटर। जब भी ये वाटर में होता है, एडल्ट मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन से क्या करता है, ब्रीथ करता है, ओके, अपनी स्किन से सांस लेता है, जैसे हमारा हो गया अर्थवर्म। दे ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स वाइल ऑन लैंड। और जब ये लैंड पर होता है तो ये अपनी लंग्स से सांस लेता है, ठीक है। देखो, बर्ड्स हो गया, रेप्टल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। बर्ड्स, रेप्टल्स एंड मैमल्स भी हमारे किससे सांस लेते हैं, लंग्स से, ओके। द एयर इज टेकन थ्रू नॉस्ट्रिल्स विच रीचेस द लंग्स थ्रू द वाइंड पाइप। देखो, एयर होती है वो हमारी नाक से, जैसे हम हो गए तो हमारे नाक से जाती है एयर, नाक से जाने के बाद फिर जाती है लंग्स पर, लंग्स पर फिर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, विंड पाइप के द्वारा जाती है। द लंग्स हैव अ नेटवर्क ऑफ वेरी थिन ब्लड वेसल्स। मतलब कि जो लंग्स होती है उसमें बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासेस थ्रू इनटू द एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उन्हीं वेसल्स से फिर वहीं से लंग्स से फिर वाइंड पाइप से होते हुए बाहर निकल जाती है नाक से, और जो एयर होती है वो वहां ब्लड वेसल्स के द्वारा ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है, ओके। वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स। वेल्स और डॉल्फिन्स मैमल्स होते हैं, दो दे लिव इन वाटर। यद्यपि वो वाटर में तो रहते हैं, बट दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये क्या करते हैं, अपनी लंग्स से सांस लेते, फेफड़ों से, ठीक है। दे कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर फॉर ब्रीदिंग इन एयर। ये क्या करती हैं, वेल्स और डॉल्फिन्स, ये सांस लेने के लिए वाटर की सरफेस तक आती हैं, मतलब बाहर आती हैं सांस लेने के लिए, ओके। अब आ गया लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स होता है मूवमेंट, मतलब गति करना, ओके। तो देखते हैं हम मूवमेंट क्या है, गति क्या है। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड मीटिंग और प्लेस और टू सीक शेल्टर फ्रॉम एनिमीज। देखो, जो एनिमल्स होते हैं वो भोजन की तलाश में या फिर शेल्टर मतलब आश्रय ढूंढने के लिए एक से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, ठीक है। मीटिंग प्लेस या फिर सीक शेल्टर मीन्स सेम है। तो क्या करते हैं, ये भोजन के लिए और अपने रहने के लिए स्थान ढूंढने के लिए एक से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। और आल्सो एनिमीज, मतलब कि एनिमीज से भी रक्षा करने के लिए, ठीक है। आल्सो टू प्रोटेक्ट एनिमीज, मतलब कि एनिमीज से मतलब अपने शत्रुओं से। छोटे एनिमल्स है तो उनको बड़े एनिमल्स से खतरा होता है, तो वो अपने शत्रुओं से बचने के लिए भी एक से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। दे मूव इन अ नंबर ऑफ वेज। दे मे क्रॉल, वॉक, रन, क्लाइम, जंप, हॉप, फ्लाई इन एयर और स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर लोकोमेटरी ऑर्गन्स लाइक स्केल्स, मसल्स, लिम्स, विंग्स और फिन्स। दिया गया है कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल क्रॉल करते, रेंगते हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। वॉक करते हैं, रन, क्लाइम, जंप, हॉप, फ्लाई इन एयर जैसे बर्ड्स हो गया, स्विम जैसे फिश हो गई। तो क्या करते हैं, इन वाटर
स्विम इन वाटर, वाटर में कोई तैरता है, कोई लैंड पर चलता है, कोई कूद कूद के चलता है, उछल उछल के, ठीक है, जंप कर करके, कोई होता है जो हवा में उड़ता है। इनके सबके डिफरेंट डिफरेंट लोकोमेट्री ऑर्गन्स होते हैं, मतलब गति करने वाले अंग होते हैं। जैसे कि स्केल हो गई, जैसे स्केल हमारी किसकी होती है, स्नेक के होती है। फिर मसल्स, लिम्स, विंग्स और फिन्स, सबके अलग अलग लोकोमेट्री ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मैन में कौन सा ऑर्गन्स होता है, पैर होते हैं, ओके, जिनसे वो एक से दूसरे प्लेस पर चलता है। मोस्ट एनिमल्स हैव लिम्स दैट आर मॉडिफाइड एज पर देयर वेज ऑफ मूवमेंट। देखो, मोस्ट एनिमल्स हैव लिम्स, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके लिम्स होते हैं, ठीक है, दैट आर मॉडिफाइड एज पर देयर वेज ऑफ मूवमेंट, मतलब कि वो अपनी मूवमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड रहते हैं, बने हुए होते हैं। मैमल्स यूजुअली हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, जो मैमल्स होते हैं उनके 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखिए, दिया गया है द 2 लिम्स एट द फ्रंट आर कॉल्ड फोर लिम्स। जो फ्रंट वाले 2 लिम्स होते हैं, जैसे हमारे हाथ नहीं होते, जैसे ये फ्रंट वाले जो होते हैं इनको हम बोलते हैं फोर लिम्स, ओके। फिर इसके बाद एंड द 2 लिम्स एट द बैक आर कॉल्ड हिंड लिम्स। ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं हिंड लिम्स, ठीक है, पीछे वाले पैर, ये आगे वाले हो गए। फिर द लिम्स आर कॉल्ड लेग्स व्हेन यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। जब ये वॉकिंग और रनिंग के लिए यूज होते हैं तो इनको हम लेग्स बोल देते हैं, ओके। इन टेरेस्ट्रियल मैमल्स लाइक काऊ, हॉर्स एंड एलिफेंट, बोथ द पेयर्स ऑफ लिम्स आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम टाइप। दोनों के क्या होते हैं, जितने भी हिंड्स होते हैं, आगे के हो गया और पीछे के हो गए, तो फोर लिम्स और हिंड लिम्स सेम होते हैं इन एनिमल्स के, ठीक है, लगभग लगभग सारे के सेम ही होते हैं, आपने देखा भी होगा। फिर इसके बाद दियर फीट आर नॉट फुली डेवलप्ड। इनके जो पैर होते हैं ना वो फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं। और 1 or 2 टोज मेक अ हूफ एंड अदर्स आर वेरी स्मॉल। देखो 1 या 2 टोज, मतलब कि 1 या 2 जो टोज होते हैं उनमें हूफ लगी होती है, हूफ मतलब खुर बोलते हैं, तो लगी होती है। अदर्स आर वेरी स्मॉल, कुछ होते हैं जिनके बहुत छोटी छोटी होती हैं। दे यूज दियर ऑल 4 लेग्स टू वॉक और रन। ये जो एनिमल्स होते हैं वो चारों के चारों हिंड लिम्स और 4 लिम्स चारों का यूज करके क्या करते हैं, चलते हैं या दौड़ते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। इनमें से बहुत सारे होते हैं जिनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। कंगारू मूव्स ओनली बाय जंपिंग और होपिंग। जो कंगारू होती है ये क्या करती है, जंप कर करके, ठीक है, उछल उछल करके चलती है। मैमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्वायरल्स यूज ऑल 4 लिम्स फॉर मूविंग। जो मैमल्स होते हैं लाइक कौन कौन से, जैसे कि मंकी हो गया, स्क्वायरल हो गया, तो क्या करते हैं वो अपनी 4 लिम्स से मूव करते हैं। दे रेस्ट ऑन दियर हिंड लिम्स वाइल यूजिंग दियर 4 लिम्स टू कैच एंड ईट। ये क्या करते हैं, अपने पीछे वाले पैरों से हिंड लिम्स से रेस्ट करते हैं। ये जब रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर कुछ पकड़े होते हैं हाथ से, मतलब आगे वाले 4 लिम्स से, या कुछ खा रहे होते हैं, तब ये पीछे वाले पैरों से रेस्ट कर रहे होते हैं। मंकीज एंड एप्स हैव अपोशेबल, यहाँ पर कुछ दिया गया है, थम्स एंड फिंगर्स। देखो जो ये होता है मंकीज होता है और एप्स होते हैं, इनके अपोशेबल थम्स होते हैं एंड फिंगर्स होते हैं, मतलब इनके थम्स और फिंगर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ग्रिप ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, ठीक है। लटकता रहता है ना बंदर, ब्रांचेस में लटक जाता है पकड़ करके, ठीक है। तो इसके बाद फिर फर्मली मतलब कठोरता से वो पकड़ सकता है। इनकी क्या होता है, ये थंब होता है और फिंगर्स भी होती हैं, ओके। तो इनसे ये ब्रांचेस में लटक सकता है, झूल सकता है, जो भी करे कर सकता है, ठीक है। रैट्स एंड श्रिव यूज दियर 4 लिम्स टू डिग होल्स इन द ग्राउंड। देखो रैट हो गया, चूहा हो गया, और श्रिव मीन्स होता है छछूंदर, ठीक है। तो क्या करता है वो अपनी 4 लिम्ब को यूज करता है होल को डिग करने में, ठीक है, गड्ढे को खोदने में। अब देखो फिर देखेंगे जो हमारा श्रिव होता है ना, तो वो 90 मीटर्स लॉन्ग क्या कर सकता है, एक रात में मतलब कि होल कर सकता है 90 मीटर्स। आप जानते होंगे 100 मीटर्स से थोड़ा सा कम है 10 मीटर्स, तो 90 मीटर्स ये होल कर लेता है, ठीक है, एक रात में। ये देखो सब दिए गए हैं एनिमल्स, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो बट इज मैमल बट इट कैन नॉट वॉक ऑन लिम्स। देखो दिया गया है बैट इज अ मैमल, बैट मैमल होता है, बट इट कैन नॉट वॉक लिम्स, ये लिम्स के द्वारा नहीं वॉक करता है। इट हैज विंग्स टू फ्लाई, इसके क्या होते हैं, पंख होते हैं जिससे ये फ्लाई करता है। इट्स विंग्स इज मेड ऑफ थिन डेलिकेट
ये दिया गया है मेम्ब्रेनस स्किन विद विच एक्सपैंड्स फ्रॉम आर्म्स टू हैंड एंड लॉन्ग फिंगर, मतलब ये फिंगर का काम भी, मतलब इसकी फिंगर से लेकर के इस तरह फैली हुई होती हैं और ये बड़ी मुलायम होती हैं, ठीक है, कोमल होती हैं जो इसकी स्किन होती है, ठीक है, स्किन से जुड़ी होती हैं यहाँ से, और ये बड़ी मुलायम बहुत होती हैं, बड़ी कोमल होती है, आप कभी टच करोगे तो बड़ा सॉफ्ट लगेगा। चलिए फिर दिया गया है इट हैज नो फीदर्स विंग्स, इसके फीदर्स नहीं होते। देखो एक विंग्स होता है, एक फीदर्स होता है। विंग्स मतलब जो उड़ने के लिए, फीदर्स मतलब जैसे रोए होते हैं ना, वैसे जैसे ये देखिए इसमें है, ठीक है, स्क्वायरल में, तो ये नहीं होते इसके। द मैन इज द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल द मैमल्स ऑन द अर्थ, एनिमल्स ऑन द अर्थ। जो मैन है वो सबसे ज्यादा डेवलप एनिमल्स है, ठीक है, मतलब कि उसके सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं। सो आर हिज लिम्स, मतलब कि जैसे उसके लिम्स हो गए। ही कैन स्टैंड इरेक्ट, वो सीधा खड़ा हो सकता है, वॉक कर सकता है, रन कर सकता है, जंप कर सकता है। विद ओनली द हिंड लिम्स, केवल पीछे वाले पैरों से ही वो क्या कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है। एट द सेम टाइम ही कैन यूज फोर लिम्स, मतलब कि सेम टाइम पे वो क्या करता है, अपनी फोर लिम्स को भी यूज कर सकता है, आर्म्स को फीडिंग के लिए, वर्किंग के लिए, डिफेंस और अटैक के लिए भी यूज कर सकता है। फिर इसके बाद द बैकबोन इज फ्लेक्सिबल, इसकी बैकबोन जो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सो ही कैन बेंड, वो झुक सकता है, मुड़ सकता है, स्टॉप हो सकता है, या फिर टर्न इजिली, तुरंत घूम भी सकता है। द चाइल्ड यूजेज हिज फोर लिम्स एंड हिम लिम्स बोथ टू क्रॉल, जो छोटा बच्चा होता है वो चल तो पाता नहीं पैरों से, है ना, पीछे वाले पैरों से, तो वो फिर आगे के हाथ भी और पैर भी दोनों यूज करता है रेंगने के लिए। तो चलिए अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो अब नेक्स्ट वीडियो पर इसका हाफ चैप्टर कवर करेंगे। चलिए आप सभी लोग अच्छे से रीडिंग करिएगा, फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं।